तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्यूआर सैम के बारे में। क्यूआर जिसका फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। बताया जा रहा है कि कैसे इस मिसाइल सिस्टम को लेकर 30,000 करोड़ की डील हमें फ्यूचर में देखने को मिलने जा रही है। इस वीडियो में बात करेंगे कि ये मिसाइल सिस्टम है क्या, इसकी क्या कैपेबिलिटी है और भारतीय थल सेना के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ओवरऑल आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने जा रही है। हम ये भी बात करेंगे कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है और डील में आखिर क्या होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं इस इन्फॉर्मेशन से भरी हुई बेहतरीन सी वीडियो को। क्यूआर सैम यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि भारतीय वायुसेना भारतीय थल सेना को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही मिसाइल है। इसका यूज भारतीय थल सेना जो कि हवा से आ रहे थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए करेगी। यानी कि भारतीय थल सेना के ऊपर अगर हवा से कोई भी अटैक किया जाता है तो इस मिसाइल सिस्टम का यूज करके हम उसे हवा में न्यूट्रलाइज कर लेंगे। इसके थ्रू हम बात करें ड्रोन की, हम बात करें फाइटर जेट की, या फिर हम बात करें अनमैन्ड एरियल व्हीकल की, या फिर क्रूज मिसाइल के पार्टिकल्स, या फिर हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की, सारी चीजों को हम इसके थ्रू इजीली हिट कर पाएंगे। और सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें खासियत क्या है। ये एक एयर अटैक मिसाइल सिस्टम है, पर खास बात ये है कि हम इसकी जो जरूरतें हैं, जिस तरीके से इसे लॉन्च किया जाता है क्यूआर मिसाइल सिस्टम, जो कि एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसकी खासियत ये है कि एक क्विक रिएक्शन सिस्टम है, यानी आप इसे आसानी से मूव कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम में भारत के जो की मिलिट्री फैसिलिटीज है या फिर इंपॉर्टेंट एसेट है, वो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की सिक्योरिटी पे है। यानी कि यहाँ पे एक सिक्योर बबल बन जाता है जहाँ पे हम सुरक्षित हैं। पर अगर आप दुश्मन पर अटैक करते हो, उसकी टेरिटरी में जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने सिक्योरिटी बबल से बाहर जाते हो। ऐसे समय में आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आती है क्यूआर सैम मिसाइल सिस्टम। ये एक तरीके का मूवेबल सिक्योरिटी बबल है, जहाँ पे आप अपने आर्मड व्हीकल को इसकी सिक्योरिटी पे इस दुश्मन की टेरिटरी पे आगे मूव कर पाओगे। क्यूआर सैम जैसे कि इसका नाम है क्विक रिएक्शन, ये क्विक रिएक्ट करता है। चलिए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज अगर हमें पाकिस्तान हमारे दुश्मन की टेरिटरी में जाना है और हम हमारे पूरे कॉन्वॉय को साथ में लेके जा रहे हैं। हमारे पास हमारे टैंक्स हैं और उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्यूआर सैम है। इसके अलावा हमारे पास दूसरे भी मिसाइल सिस्टम है, लेकिन वह पुराने हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो व्हीकल है, या फिर हम बात करें जो आर्मर्ड व्हीकल या फिर जो टेक्नोलॉजी है, वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुकी है। ऐसे समय में हमारा जब आर्मर्ड फॉर्मेशन आगे बढ़ता है, हमारे पास छोटे मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं जिनकी रेंज कम है। इसी जगह पे आता है क्यूआर रैम, यहीं पे आता है क्यूआर सैम मिसाइल सिस्टम। इसके बारे में बताया जाता है कि कैसे इसकी रेंज 30 किलोमीटर होने वाली है और इंटरसेप्टिंग ऑल्टीट्यूड इसका कम होगा। खास बात यह है कि इस मिसाइल सिस्टम का वेट कम रखा गया है, इसे हल्का रखा गया है ताकि ये क्विकली रिएक्ट कर पाए। यही नहीं, इसके वॉरहेड को भी काफी छोटा और हल्का रखा गया है ताकि इसकी स्पीड बढ़ जाए। इसका वेट 270 किलोग्राम और इसका वॉरहेड 32 किलोग्राम का है। हम यहाँ पे आकाश के थ्रू भी इसे समझ सकते हैं। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की अपनी खुद की खासियत है। आकाश के इंटरसेप्टिंग एल्टीट्यूड यानी कि जो दायरा जहाँ पे वह अपने एनिमी को डिटेक्ट कर सकता है, वो इससे जस्ट डबल है। इसकी खासियत ये कि ये सरफेस टू सरफेस जो एनिमी है या फिर मिसाइल सिस्टम है, उसे भी डिटेक्ट कर सकता है। आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के कई सारे रॉकेट्स को डिटेक्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। बेशक आकाश मिसाइल पर यहाँ पे क्यूआर सैम को समझना होगा। आकाश तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन क्यूआर सैम की अपने आप में अलग खासियत है। आकाश जिसकी इंटरसेप्टिंग रिंग ज्यादा है, जिसके लिए इन्हें बड़े बड़े रडार सिस्टम की जरूरत होती है और कहीं ना कहीं इन्हें इजीली दूर से देखा जा सकता है, इन्हें डिटेक्ट करा जा सकता है। आप इसे मूव करने में भी आपको काफी कठिनाई होगी। वही हम बात करें क्यूआर सैम की, तो क्यूआर सैम की सबसे बड़ी खासियत है इसका रडार सिस्टम। डीआरडीओ की तरफ से एक कॉम्पैक्ट व्हीकल डिजाइन किया गया है, जहाँ पे केवल एक ही व्हीकल में सारे रडार और सारे कंपोनेंट मौजूद होंगे। खास बात यह है कि इस रडार सिस्टम में हमें कोई भी मूविंग पार्ट देखने को नहीं मिलता। ये गेन बेस ऐसा रडार है, ये ऑन द मूव स्कैनिंग और ट्रैकिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ हमें क्यूआर सैम क्विक रिएक्ट करते हुए नजर आती है। हम बात करें इसके फॉर्मेशन की, तो हमें इसके फॉर्मेशन में एक रेजिमेंट में 3 बैटरीज देखने को मिलेगी और हर बैटरी में हमें अपना सर्विलेंस रडार सिस्टम देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमें 4 कॉम्बैट ग्रुप एक कमांड फोर्स के साथ कनेक्ट होते हुए नजर आते हैं। व्हीकल की बात करें तो हमें केवल यहाँ पे एक बैटरी यूनिट जिसमें रडार लगा होगा, वही एक रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल, इस तरीके से 2 व्हीकल हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि हम बात करें इसके अप्रूवल को लेकर काफी पॉजिटिव सी न्यूज आ रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इसे अप्रूव कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि कैसे इसमें 30 करोड़ की लागत हमें देखने को मिलेगी। सो गाइस, क्यूआर सैम को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। और क्या इस वीडियो के थ्रू आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली? वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।